हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब कहीं ना जाइए और यहीं बैठे रहिए, अपना कॉफ़ी का कप पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ, आपकी होस्ट मरियम इमाम, और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, जब भी ड्रामों की बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामों में ज़्यादातर लड़ाई झगड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ ड्रामे बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी से बने होते हैं और कुछ ड्रामों से हमें कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर मिलता है। इसी तरह हमारे आज के मेहमान बेहतरीन एक्टर हैं। कई सारे ड्रामों में उनको एक्टिंग करते हुए देखा है, कई सारी फीचर फिल्म्स भी की हैं। आज हम इनसे जानेंगे इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कैसे की, इनकी जर्नी कैसी रही है, और ड्रामा इंडस्ट्री में कौन से चैलेंजेस हैं जो इन्हें फेस किए हैं, और कौन से अपकमिंग आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम इन्हें देखेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं असद महमूद। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी टीम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। आपका शुक्रिया, सुबह सुबह आप आए। मसरूफ़ लोगों को हम तकलीफ़ देते हैं। बस आपको पता है कि सुबह सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जी। लेकिन ये एक मोटिवेशन होती है कि जब हाँ। आपने कहीं जाना होता है, शूट पे जाना हो, कहीं भी जाना हो काम पे, हाँ। तो फिर आप बहुत फ्रेश उठते हैं। आप तो वैसे भी एक्टर हैं, आपको तो सुबह सुबह उठना पड़ता है। वैसे आप मॉर्निंग पर्सन हैं या नाइट पर्सन? मैं नाइट पर्सन हूँ, मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अच्छा। वो ये है कि शूट जब होता है या कोई भी काम होता है तो फिर उठ जाता है बंदा और ज़ाहिर वो करना है। ओके, अदरवाइज मैं रिलैक्स करता हूँ। ठीक है। गुड। आपके करियर से हम शुरू करते हैं। आपकी जर्नी कैसी रही है? आपने ड्रामाज में काम किए हैं, आपने फीचर फिल्म्स की है, आप एक्टिंग में कैसे आए? करियर की शुरुआत किस एज में की? मैं 19-20 इयर्स का था जब मैंने स्टार्ट किया था, और मॉडलिंग से मैंने स्टार्ट किया 19 था। इयर्स। 19-20 इयर्स का मॉडलिंग से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन फोकस जो था वो एक्टिंग ही थी, क्योंकि एक सोच थी जी। कि बस अदाकार बनना है और अदाकारी करनी है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करने हैं। तो शुरू से ही फोकस इस तरफ था, तो मैं बहुत जल्दी स्विच कर गया था अदाकारी की तरफ। ठीक है, शुरू से ही आप एक्टर बनना चाहते थे? मैं शुरू से एक्टर बनना शुरू चाहता से। था। एक चाइल्डहुड में एक होता है ना कि हाँ। आपको थोड़ा सा एक आपका ड्रीम होता है, हम्म। तो ये एक जुनून था, आप समझें, ये एक ड्रीम था। और वो पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। आपकी इंस्पायरेशन कौन थी? किसको आप देख के इंस्पायर हुए थे? आपको लगा मुझे भी अब एक्टर बनना है, एक्टिंग में आना है? अच्छा, एज सच वो वाली चीज़ नहीं थी कि मतलब कोई एक पर्सनालिटी हो जिसको देख के आप ये समझे कि नहीं यार मुझे ऐसा बनना है। ज़ाहिर है हम बहुत ज़्यादा कंटेंट देखते हैं, फिल्म्स जी। भी देखते हैं, ड्रामास भी देखते हैं, हम्म। तो आप एक एक हो था कि नहीं यार बस मुझे ये करना है। हाँ। लेकिन जैसे ही आप काम में आते हैं, जब आपको काम की समझ आती है, जब आप लोगों को देखते हैं, तो फिर हाँ। बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा। आप उनको देखते हैं और फिर वैसा काम भी करना चाहते हैं। ओके। आप बता रहे हैं एक्टर्स अच्छा काम करते हैं, किस एक्टर के साथ मजा आया काम करके? सारे ही को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा कोई बैड कोई एक्सपीरियंस एक एक्टर जिसके साथ आपको मजा आया हो? अच्छा सबके साथ आता है। अच्छा, ठीक ये है। अगर आप बात करेंगी हाँ। फन की बात करेंगी, मजे हाँ। की बात करेंगी, तो सीनियर्स भी हैं उसमें, हम्म। कॉलीग्स भी हैं जो कि मेरे हम एज हैं, उनके साथ भी, सबके साथ बहुत अच्छा एक माहौल बनता है और हम सब एक फैमिली की तरह हैं। ठीक तो है। किसी के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ। सबके साथ ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके। कास्ट कैसी थी आपकी? सेट पर मजा आता था? क्या माहौल होता था? आप कौन सी फीचर फिल्म की बात कर रही हैं? दौड़। दौड़ की बात आप Yes. कर रही हैं? हाँ, दौड़। क्योंकि वो मैंने खुद भी देखी हुई है। दौड़ आपने देखी Yes. हुई है। दौड़ अच्छी कास्ट थी, सारी नई कास्ट थी, लेकिन कुछ सीनियर्स भी थे, लाइक राशिद महमूद साहब थे उसमें, हाँ। सलीम मिराज विलन प्ले कर रहे थे, ओके। कामरान मुजाहिद थे उसमें, ठीक है। इसके अलावा असलम हसन साहब उसके प्रोड्यूसर थे, हाँ। और नदीम चीमा साहब उसके डायरेक्टर थे। वो एक ट्रैवलिंग क्या बेसिक बात है। फिल्म थी। हाँ। कामरान रफीक साहब ने वो लिखी थी और बहुत अच्छी फिल्म थी। उसकी कहानी आपने देखी है, फिल्म अंदरून जी, लाहौर से स्टार्ट बिल्कुल। होती है और नॉर्दर्न एरियाज तक जाती है। तो एक हाँ। जर्नी था पूरे का पूरा। Yes. उसमें एक्शन भी था, उसमें रोमांस भी था, Yes. उसमें गाने भी थे, हाँ। तो वो आपको करके बहुत मजा आता है, हाँ। बहुत अच्छा एक महसूस करते दौड़ थी कि आपकी फीचर फिल्म, और एक थी वजूद। हैं। वजूद मेरी डेब्यू फिल्म थी, ठीक जो है। कि डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय जावेद शेख साहब थे। ओके। तो उन्होंने मुझे फिल्म के पर्दे पे इंट्रोड्यूस करवाया था, जावेद शेख साहब ने। हाँ। वो मेरी पहली फिल्म थी। उसमें दानिश तैमूर फर्स्ट लीड हीरो थे हाँ। और मैं सेकंड पे था उसमें। ओके। बाकी कास्ट में सईदा इम्तियाज थी, फायजा थी, है। नदीम बेग साहब थे, हाँ। शाहिद साहब थे, जावेद शेख साहब खुद थे। अरे वाह, तो इस तरह की कास्ट। सीनियर एक्टर्स थे, आपको तो बड़ा कुछ सीखने बहुत को मिला सीखा। होगा। हाँ। जावेद शेख साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, डिसिप्लिन सीखा उनसे मैंने, कैसे काफ़ी टाइम मेरा उनके साथ गुजरा है, तो मैंने बहुत कुछ उनसे लर्न किया और पूछता भी था मैं। मेरी एक आदत है, मैं पूछता भी हूँ कि सर मुझे बताइए थोड़ा सा कैसे कि करना कैसे है, इस चीज़ों रोल को करना कैसे है। करना है। Yes. सही से।
आप जब एक्टिंग में आते हैं, कोई एक्टर जब शोबिज़ इंडस्ट्री में आता है, उसके लिए क्या चीज़ें मैटर करती हैं? एक तो एक्टिंग मैटर डेफिनेटली करती है, फिर आपकी गुड लुक्स होनी चाहिए, और फिर ये देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिग्री काम आती है इस पे? बिल्कुल आती है, पढ़ाई तो काम आती है, और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ज़ाहिर है वो डिफरेंट तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं। ठीक है। और तालीम हमें उठना बैठना बात करना सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है। हाँ। पढ़ाई हमें तो पढ़ाई तो बहुत काम आती है, लेकिन क्योंकि जब हम इस क्राफ्ट में आते हैं, एक्टिंग में आते हैं, तो फिर जी। इसके बहुत सारे फार्मूलाज ठीक हैं है। जो कि आपको वक्त के साथ साथ पता चलते हैं। यस। एक्टिंग बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे आपने लुक्स का बोला, लुक्स भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक अदाकार होना बहुत ज़रूरी है, उसको हाँ। अदाकारी का पता हो, तो वो Yes. रोल्स हैं। और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ये भी गुड होना सेंस ऑफ चाहिए। ह्यूमर तो आपको रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है, हाँ, आपके yes. स्क्रीन पे भी काम आता है। होता है, बिल्कुल होता है। जब एक एक्टर आपके सामने कोई स्क्रिप्ट रखा जाता है, आपके लिए कितना मुश्किल होता है जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर आपको उस लेवल पर जाना पड़ता है, वो एक परफॉर्मेंस, वो एक वाइब स्क्रीन पर लाने के लिए? मुश्किल काम है, इजी नहीं है। जब आप किरदार निगारी करते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट आप जब चूज़ करते हैं, उसमें आप अपना किरदार बनाते हैं, तो जाहिर है उसमें आपको टाइम लगता है, मुश्किल पेश आती है। मुश्किल से मुराद मेरा ये है कि जाहिर है आप अपनी चीज़ों को परफेक्शन की तरफ जब लेके जाते हैं, तो जाहिर ठीक है। वो किरदार जब आप बनते हैं, तो फिर उसमें आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। उसकी हाँ। हरकतों, सकनात, उसकी सारी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज उसकी, ओके। फिर उसका मतलब वो किस तरह बोलता है, वो हाँ। किरदार सोता किस तरह है, उठता किस तरह है, उसकी मतलब क्या करता है वो, क्योंकि वो आप नहीं होते, आप कोई और लाइफ जी रहे होते हैं। हाँ। तो उसमें आपको टोटली अपने स्किन से बाहर आके वो रोल परफॉर्म करना पड़ता है। ओके। आप एक एक्टर हैं, मुझे ये बताएं, एक्टिंग करते हुए कोई मेमोरी हमारे साथ शेयर करें जो अभी तक आपको ना भूली हो। कुछ सेट का कोई ऐसा हाँ, वाकया? कोई सेट पर कोई ऐसा सीन हो, कोई मेमोरी हो, हमारे साथ शेयर करें। ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है, मतलब सारी रूटीन की चीज़ें हैं। मेरे साथ हाँ। कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ नहीं है। अच्छा। मतलब जिसमें ज़्यादातर आप आउटडोर काम कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ लोग आते हैं, फैंस आते हैं, जाहिर सी हाँ। बात है, कुछ लोग शूट देख रहे होते हैं आके। फैंस आते हैं, कोई फैन मोमेंट हमारे साथ बताएं, मैंने शेयर वो करें। हाँ, अभी रिसेंट में अभी शूट कर रहा था, अभी एक टेलीफिल्म मैंने की है, जीने की आरज़ू। अच्छा, जीने की आरज़ू। जीने की आरज़ू उसका नाम है, और वो कमल चौधरी साहिबा ने लिखी है। हाँ। यूके बेस्ड ये राइटर हैं, हम्म, उन्होंने लिखी। अभी ये फिल्म आएगी, उसमें अरूबा मिर्ज़ा है मेरे साथ जो ठीक हीरोइन है। है, और बाकी है। कास्ट में अदनान शाह टीपू हैं, और शहजाद मलिक हैं, फरहान नादिर है, इस तरह की कास्ट है। काशिफ जमान उसके डायरेक्टर हैं। अच्छा, उसमें ये है कि एक बाइक का सीन था मेरा, हैवी हाँ। बाइक का। उसमें तो मैं हीरोइन को बिठा के जब लेके जाता हूँ पीछे अच्छा। से, तो वो बच्चे 2 से 3 जा रहे थे वहाँ पे। ठीक है। तो हमने वो एक बाइक रिग उसमें यूज़ की है, जिसके ऊपर बाइक को आप लगाते हैं कुछ शॉट्स के लिए ना। तो वो बच्चे जब गुजरे होते थे, हाँ, हाँ। वो आवाज़ें दे रहे हैं, ओए मुझे भी बिठा लें, अंकल हाँ। मुझे भी बिठा लें, अच्छा। अंकल आप लड़की को बिठा के लेके। हाँ। तो वो मैं बड़ा हंस रहा था देख के कि यार हाँ। बच्चे हैं, लेकिन मैंने फिर उनको पलट के देखा, थोड़ा सा उनको मैंने जवाब भी दिया मुस्कुरा के। ठीक तो है। कहता है अंकल मुस्कुरा रहे हैं, हाँ, अंकल मैं आ जाऊं बैठने। अच्छा। तो वो ये जब आप आउटडोर शूट कर रहे होते तो हैं तो कोई उसमें फिर चीज़- रिटेक लिया दोबारा, या उसी कोई वन गो में गया था? नहीं, वो मतलब हम जा रहे थे, वो हाँ। तो रीटेक तो हो गया जाहिर ठीक है, है। लेकिन वो बच्चे आवाजें दे रहे थे हाँ, वहां से साइड पे जाते। ओके। छोटे बच्चे थे 3, मतलब किसी घर से निकले थे। वेरी नाइस। अभी ऐसा हुआ है सेट पर एक्टिंग के दौरान किसी एक्ट्रेस पे दिल आ गया हो, या किसी एक्ट्रेस ने आपको खुद अप्रोच किया हो? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं भी है? नहीं है, ऐसा अभी तक तो नहीं है। नहीं है, हुआ ही नहीं पूरे करियर में? अभी तक तो नहीं ऐसा हुआ कि मतलब सेट पे कोई काम करते हो, कोई इस तरह की कोई चीज़ हुई हो। काम कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, कोई हाँ। ऐसी कोई चीज़ बनती हुई नजर नहीं आई फिलहाल मुझे। अच्छा, मतलब अभी तक किसी पे आपका दिल नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है। आप ज़्यादातर आपकी नेचर जो है इंट्रोवर्ट है, या आप फनी है, या आप जो है एक न्यूट्रल रहते हैं, ना ज़्यादा हैप्पी ना ज़्यादा सैड? अच्छा, डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन पे, मूड पे भी Situation डिपेंड पे। कर रहा होता है, मूड पे भी डिपेंड कर रहा होता है। बाज़ हाँ। वक़्त मेरा मूड जो है वो कैसा है। फनी है। तो मैं हूँ, थोड़ी बहुत बात करता हूँ, ह्यूमर भी है, हम्म, लेकिन वो हर जगह पे नहीं होता। ठीक है। वो लाइक माइंडेड लोग होते हैं ना, हम्म, तो जब आप उनके साथ होते हैं तो फिर आप डिफरेंट होते हैं। तो बाज़ औक़ात कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग आपको नहीं समझ रहे होते या लोग नए होते, वहाँ पे आप इस तरह नहीं हो सकते। तो ये ठीक है, डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन कैसी है। ठीक और है। अदाकार का तो काम आपको पता है ऐसा ही है, वो हाँ, सिचुएशन के मुताबिक yes। काम करता है। आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा आने वाला है जिसमें हम आपको देखने वाले हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट है मेरा, एक नादो के नाम से है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ।
किसके नाम से? सीरियल नादो नादो नादो। नादो टाइटल नादो नेम ये उसका है नादो। एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है या हाँ क्या जी, है? हीरोइन का नाम है उसमें, हीरोइन का नाम है नादो। नादो। ओके। तो वो के रहमान ने लिखा है और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, कास्ट उसकी बहुत अच्छी है, उसमें काम कर रहा हूँ मैं। और कुछ अच्छा। मैंने अपनी फिल्म्स की हैं जो मैंने आपको, ये जीने की आरज़ू है, ये टेल फिल्म अभी मैंने की है ईद से पहले, ओके। अभी ये ऑन एयर हो। असद आप रहते तो लाहौर में हैं लेकिन काम ज़्यादा आप कराची में करते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बहुत सिंपल है, जहाँ पे काम होगा वहीं पे जाएंगे। अच्छा। क्योंकि शोबिस का ज़्यादा काम आपको पता है कराची जी। में है, प्रोडक्शन हाउसेस, हम्म, तो इसीलिए हम कराची में ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन आई हाँ। विश के लाहौर में भी काम करूँ मैं, हाँ। इसलिए जब मैं लाहौर आता हूँ तो फिर अपने दोस्तों को बोल देता हूँ कि यार कोई ना कोई चीज़ हो, तो नईमुल हसन साहब स्पेशली मुझे बुला लेते हैं अपने शो पे। हाँ, अच्छा। ठीक है, ठीक है। दिल आपका ज़्यादा मतलब कराची में ही लगता है। फैमिली आपकी कराची में होती है, लाहौर में? नहीं, मेरी फैमिली लाहौर में होती ठीक है है। और लाहौर मुझे पसंद है, जाहिर सी बात है, बर्थ प्लेस है, यहाँ रहा हूँ हाँ। और वेदर भी ज़ाहिर है सपोर्टिव है बहुत सारी चीज़ों में, चारों मौसम आपको ओके। मिलते हैं। कराची भी पसंद है, ऐसा नहीं, बड़ा हाँ। मॉडरेट वेदर है कराची का ना, ठीक है। लेकिन लाहौर में आपको ज़रा गर्मी भी मिलती है, सर्दी भी मिलती है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। सही, दोनों सही, शहर ही पसंद है। देखिए जी, हाँ। जहाँ पे काम होता है इंसान को वो जगह पसंद होती है। हाँ, ठीक है। तो खाना आपको ज़्यादा कराची का पसंद आता है, लाहौर का? फूडी है? मैं बिल्कुल फूडी हूँ, डिपेंड ये करता है कि मैंने खाना क्या। देखिए कराची का फूड भी बहुत अच्छा है और लाहौर का फूड भी बहुत अच्छा है। अच्छा। अगर आपको कुछ मसाले वाला खाना है, थोड़ा चटपटा खाना है, तो आप कराची लेकिन में खाएं। एक्टर्स तो खाते नहीं है, मैंने देखा, क्योंकि उन्होंने स्क्रीन पर आना होता है तो वो कहते हैं कि नहीं, खाने से हमें दूर रखें। यार मसला ये मसला तो है, लेकिन मैं फूडी हूँ इसलिए मैं खाता हूँ, मेरा हर वेट भी चीज़ पुट खा ऑन हो लेते जाता हैं है। इसी। हाँ, ठीक है, ठीक है। गाने तो डेफिनेटली पसंद होंगे आपको। किस सिंगर को आप ज़्यादा सुनते हैं? मुझसे पूछेंगे तो मेरे फेवरेट सजाद अली है, सजाद अली, गुड चॉइस। मैं उनको सुनता हूँ। उनका फेवरेट गाना कौन सा है जो आप सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं? रावी, हाँ, रावी। जे तो कदी रावी लंघ जाए, हम्म। नाखुन। सजाद भाई के सारे गाने सारे जितने गाने भी अच्छे हैं, हैं, उनकी एक हाँ। वाइब है, एक फील है उनकी। यस। और कोई भी चीज़ उनकी आती है, जाहिर सी बात है, मैंने उनको उनके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया हुआ है, फेसबुक हाँ। पे भी किया हुआ है, उनके हाँ। यूट्यूब पे भी, तो कोई भी चीज़ उनकी आती है तो मैं सुनता हूँ, वो पसंद है बस, ठीक होता है ना। वैसे तो आपदा जी भी पसंद है, सारे सिंगर्स का एक अपना अपना मकाम है, ठीक है। लेकिन आप पूछेंगे ना फेवरेट कौन है, तो मेरे सजाद अली। फेवरेट सजाद अली है। सजाद अली। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है किसी रोल के लिए आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी, क्योंकि खाने की हम बात कर रहे हैं? बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अच्छा। हर दफा मुझे ये चैलेंज दरपेश रहता है कि यार हाँ, वेट थोड़ा ज्यादा एक हो scene गया, कर वेट लिया को तो- थोड़ा कम कर लो, ठीक है। थोड़ा ये कर लो। हाँ। कुछ रोल दौड़ में, जैसे दौड़ फिल्म की थी, हाँ। उसमें बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, अच्छा, उसमें मसल्स बहुत गेन किए थे, ठीक क्योंकि वो है। एक्शन रोल था, हाँ। तो उस वजह से उसमें बॉडी चाहिए थी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मुश्किल होता है आपके लिए, है ना? मुश्किल तो नहीं, जिम चैलेंज वगैरह है। जाते हैं फिर बिल्कुल जाता हूँ, हाँ। चैलेंज है और काम का हिस्सा है, और हाँ। मुझे अच्छा लगता है। ठीक मुझे है। कभी भी इसमें कोफ्त नहीं फील होती, मेरे काम का हिस्सा है, और मैं बड़ा लकी समझता हूँ अपने आप को कि मुझे अपने साथ इस तरह से प्ले करने का मौका मिलता है कि ठीक मैं है। अपना लुक भी चेंज कर लेता हूँ, गेटअप चेंज कर लेता हूँ, बॉडी में भी ट्रांसफॉर्मेशन, Very इंसान nice. एक्टिव रहता है इससे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। असद, आपका क्या दिल करता है इन फ्यूचर, किस एक्ट्रेस के साथ आप काम करना चाहेंगे अगर आपको चांस मिले? यमुना जैदी, सबा कमर, सजल अली। क्यों? एक्ट्रेसेस बहुत अच्छी हैं। अच्छा। एक एक्टर को यही चाहिए होता है कि उसकी जो को एक्ट्रेस हो, हाँ। वो जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट करे, मतलब एक्शन का रिएक्शन है, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब आप किसी के साथ जब एज अ को एक्टर काम करते हैं, तो आपकी चॉइस यही होती है कि यार मेरे साथ कोई बहुत सॉलिड परफॉर्मर आगे होना चाहिए। हाँ, परफॉर्मेंस के अलावा खूबसूरत भी होनी चाहिए, ये चीज़ें मैटर करती है आपके लिए? खूबसूरती भी मैटर करती है, खूबसूरत ही है सब, सजल भी खूबसूरत है, यमुना भी खूबसूरत है, सब खूबसूरत इन है। तीनों में से अच्छा कौन सा आपको लगता है? एक नाम बताएं। यमुना जैदी। यमुना जैदी, ओके। हमारे पास एक गेम है, हम आपके साथ खेलेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपने मुझे उनका वन वर्ड में आंसर देना है और सही जवाब देना है, और जरा जल्दी जवाब देना है। ठीक है। सही जवाब देने पर आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। ठीक है? ठीक है। मुझे इस सेगमेंट का बड़ा मजा आता है। आर यू रेडी? मैं रेडी हूँ। माहिरा खान, ब्यूटीफुल। यमुना जैदी, गुड एक्ट्रेस। हुमायूं सहीद, टैलेंटेड प्रोड्यूसर, नीदा यासिर, गुड होस्ट। ओके। वहाज अली, वहाज अली, गुड एक्टर। ठीक है। अब हम खेलने वाले हैं रैपिड फायर, ठीक है? इसका भी आपने ज़रा जल्दी जवाब देना है और ज़रा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। फेवरेट को एक्टर जिसके साथ आपने काम किया हुआ है? मेल या फीमेल? फीमेल। फीमेल। अभी ये लड़ाई करवाने वाली बात है, मतलब किसी एक का नाम ले। एक नाम बस लेना है। अरूबा मिर्जा।
अरूबा मिर्जा. Okay. One actor you think is overrated. 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 Yes. यासिर हुसैन. Yasir Hussain. Okay. Nice. 3 things you always have in your bag or car. टूथपेस्ट, Okay. डेबिट कार्ड Okay. और Okay. कुछ खाने वाली चीज. खाने वाली चीज. अच्छा मुझे ये बताएं टूथपेस्ट का इससे क्या चक्कर है आप? मैं हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर सी बात है, जब सेट्स पे आप जाते हैं, काम करते हैं, हाँ. तो हम खाना भी खाते हैं, तो फिर आप ब्रश करते हैं. ओके ओके ठीक है. बहुत अच्छा खेला आपने. राउंड बहुत अच्छा खेला है आपने. वेरी नाइस. गिफ्ट हैम्पर के आप हकदार हैं जो आपको मिलेगा. ठीक अच्छा है. मुझे ये बताएं ट्रैवलिंग का आपको शौक है? बिल्कुल है. मैंने अभी नॉर्दर्न एरियाज एक्सप्लोर किए थे. नॉर्दर्न एरिया. यस, कश्मीर पूरा एक्सप्लोर किया था मैंने. मतलब इस्लामाबाद से हम शुरू हुए थे, फिर थ्रू आउट मैं ताओबट तक गया, जहाँ पे लास्ट विलेज है जो कि पाकिस्तान का, जहाँ पे आगे फिर कुछ भी नहीं खत्म हो जाता है, तो वहाँ तक एक्सप्लोर किया था मैंने सारा. ओके कैसा लगा वहाँ जाके? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत हसीन जगहें हैं. और मैं बीइंग अ पाकिस्तानी सबसे कहूँगा कि सब अपनी लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर जाएं. ये सारी पट्टी बहुत खूबसूरत है. कश्मीर की है, खैबर पख्तूनख्वा की है, क्योंकि हमारा कंट्री जो है ना वो रिच है. यस. नॉर्दर्न साइड जो है ना हमारी बहुत रिच है. वहाँ पे आप शारे हैं, आप बहुत अच्छा फील करते हैं. हर चीज़ है वहाँ पे. तो जाते आप अकेले? पहाड़ों की एक वाइब होती है, एक खामोशी होती है. जब आप बैठे होते हैं तो जब आप महसूस करेंगे तो पहाड़ भी बातें करते हैं इंसानों से, जो कि मैंने फील किया है. जब आप अकेले बैठे होते हैं तब आप फील करते हैं सब कुछ. ना आपका मोबाइल वहाँ पे चल रहा होता है, उसमें ज़ाहिर है इंटरनेट के सिग्नल्स नहीं आ रहे होते वहाँ पे. तो बिल्कुल आप मतलब डिवाइस नहीं लेके जाते? आप ऐसे ही? मैं डिवाइस नहीं लेके जाता. जब आप बिल्कुल कट जाते हैं सारी चीज़ों से, तो तब आपको अपने आप को खोजने का भी मौका मिलता है. अच्छा आपके अंदर मुझे लग रहा है एक शायर पाया जाता है. पसंद करता हूँ चीज़ें, नेचर लवर हूँ ज़्यादा. मैं नॉर्दर्न एरियाज पसंद करता हूँ. समंदर की नेचर भी बहुत पसंद है मुझे, लेकिन ज़्यादा मुझे नॉर्दर्न एरियाज की नेचर पसंद. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अकेले जाते हैं या आप अपने पूरे क्रू को साथ लेके जाते हैं? टीम नहीं, मैं अकेला जाना पसंद करता हूँ. उसकी वजह ये है कि या तो लाइक माइंडेड लोग हों, आप ग्रुप की शक्ल में जाएं. असल में जब आप दोस्तों में जाते हैं ना तो आपको कैंपिंग का बहुत मजा आता है. यस. जब आप रात को स्टार्स देखते हैं. और एक जगह है द्योसाई, मुझे वहाँ अभी मैं जाऊँगा इंशाल्लाह. वहाँ मुझे जाना है और वहाँ पे मुझे कैंपिंग करनी है. और वहाँ पे ब्राउन बियर पाए जाते हैं. अच्छा. ब्राउन बियर जो कि बड़ी नायाब नस्ल है, तो आपको वो देखने को मिलते हैं. तो वो वहाँ द्योसाई में है वो. ठीक है. लेकिन कैंपिंग करते हुए वहाँ ये भी ख्याल करना पड़ता है, जो मैंने पढ़ा है, कि वहाँ पे आप फूड अपने साथ कैरी ना करें, क्योंकि जब फूड आप रखते हैं तो रात को रीच आ जाते हैं. यस. और वो जाहिर है वो नुकसान करेंगे फिर आपका. वो मुझे अभी देखने हैं, अभी मैंने देखे नहीं, लाइव देखने हैं. ओके. असद मुझे ये बताएं, कभी आपका दिल टूटा? कोई एक दफा. कितनी दफा? अच्छा मतलब दिल मैं ऐसा समझता हूँ दिल बना ही टूटने के लिए. और जाहिर है जो मैं सोचता हूँ लाजमी तो नहीं कि दूसरा भी वही सोचेगा. दिल इस बात पे भी टूटता है कि आप कुछ चीज़ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको नहीं मिलती तो आपका दिल टूट जाता है. लाजमी नहीं कि ऑपोजिट जेंडर में आपका दिल टूटना है. बहुत सारी आपकी ख्वाहिशात भी ऐसी होती हैं जो कि पूरी नहीं होती, तो इंसान का दिल टूटता है. बंदा कहता है यार मेरा दिल टूट गया. ठीक है. तो दिल टूटना मेरी नज़र में इसी को कहते हैं. अच्छा. आपका टूटा? जी नहीं कभी टूटा नहीं है. ये कंफ्यूज आपने जवाब दिया मुझे. अच्छा अब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं. कौन से आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम आपको देखने वाले हैं, और अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता दें हमारी ऑडियंस को. मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स पे मैंने आपको बताया था जीने की आरज़ू एक टेलीफिल्म है. इसके अलावा एक 71135 एक प्रोजेक्ट है जो कि मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस से किया है, क्योंकि मेरी अपनी कंपनी है एंटरटेनमेंट, उससे मैंने वो प्रोड्यूस किया था. ठीक है. तो वो मर्डर मिस्ट्री है, उसका मुझे इंतजार है. वो जब आएगा तो आप सबको बहुत मजा आएगा. कौन सी है उसकी कास्ट में हीरा सुमरो है मेरे साथ, मैं हूँ, और कायनात है, और इसके अलावा बाकी सपोर्टिंग में काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि वो FIA का स्क्रिप्ट है, पुलिस बेस्ड कहानी है पूरी. कुछ नया है? कुछ नया है, वो डिफरेंट मर्डर मिस्ट्री है. ठीक है. तो वो वाली मर्डर मिस्ट्री. ओके. ज़्यादा है मैं नेटफ्लिक्स पे ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसमें सस्पेंस हो, क्राइम हो, थ्रिलर हो. अब्दुल वहाब इसके डायरेक्टर है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसमें. वेरी नाइस. और बहुत मजे की चीज़ है. असद अब हर एक्टर या एक्ट्रेस जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया की तरफ आ रही है, इसकी क्या वजह है? तो क्योंकि ज़माना सोशल मीडिया का है, जाहिर सी बात है. मुख्तलिफ जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है. आप अपने आप को मार्केट कर सकते हैं. अगर आप गुड वे में उसका यूज़ करेंगे तो उसका बहुत इम्पैक्ट है.
और आने वाले 15, 20, 25, 30 साल, 40 साल आपको नहीं पता कि कब तक उसका इम्पैक्ट रहेगा। इसमें यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अब ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको प्रमोट करते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल ऐसी ही है कि मैं आपके शो पे मौजूद हूँ और इसकी कोई पिक्चर बना के अगर मैं शेयर करता हूँ तो सब लोगों को पता होगा कि आज असद महमूद नया रास्ता में आए हैं। असद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी जर्नी को डिस्कस करके। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा कि एक टीवी एक्टर, उसको क्या चैलेंजेस होते हैं, वो किस तरह ड्रामा इंडस्ट्री में आता है और उसकी लाइफ में क्या चल रहा होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।